आप देख रहे हैं गंगाधारा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, हम विवेकानंद पटेल आए हुए हैं कैमूर जिला के डीआरसीसी कार्यालय में। इन दिन चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनन फानन में कई योजनाओं को क्रियान्वयन कर जमीन पर उतारने का प्रयास किए। इस क्रम में डीआरसीसी में दो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं उनके माध्यम से किया गया है, जो कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और स्वयं सहायता भत्ता। इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी के लिए डीआरसीसी कार्यालय में आ चुके हैं, जहां पर मुख्य प्रबंधक अख्तर अली साहब हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से बिहार सरकार दो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है, डीआरसीसी से ही क्रियान्वयन होना है, यहाँ से छात्रों को लाभ मिलेगा। यह बताइए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार की क्या दो बड़ी बदलाव है? माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो डीआरसीसी पर संचालित योजना जो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आर्थिक अलिभाव के बल के अंतर्गत संचालित किया गया था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले 2 सप्ताह पहले बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता में योजना में संशोधन किया गया। पहले क्या होता था कि इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद पॉलिटेक्निक या हायर एजुकेशन में जो भी नामांकित होते थे, उन सभी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो मुहैया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कराई जाती थी, तो 4% इंटरेस्ट के साथ, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के तौर पर दिया जाता था। उसमें ट्रांसजेंडर दिव्यांग महिलाओं के लिए 1% था और बाद बाकी पुरुष सभी के लिए 4%। और 84 किस्तों में, यदि 4 लाख रुपया लिए हैं तो 84 किस्तों में दिया जाना रहता था, और 4 लाख से कम तो 60 किस्तों में। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, अति महत्वपूर्ण योजना जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को देखते हुए कि बच्चों सभी का आगे की पढ़ाई पैसा के बगैर नहीं रुके, तो उसमें बदलाव किया गया कि जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आगे पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा, ब्याज रहित रहेगा, कोई किसी प्रकार का ब्याज अब नहीं दे होगा। यानी कि 4 लाख रुपया जिनको दिया जाएगा, पहले 84 किस्त में देते थे यानी 7 साल, अब उनके 10 साल में चुकाना है, और 4 लाख से कम है उनको 7 साल यानी 84 किस्तों में दिया जाना है, वो भी ब्याज रहित। किसी प्रकार के ब्याज देने की अब जरूरत नहीं है, और पैसा लेकर के आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना भविष्य और इस राज्य के भविष्य को सजाने संवारने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो कि पहले था कि इंटर के बाद आगे की पढ़ाई कर रहे हैं उनको नहीं दिया जाता था। जो मात्र इंटरमीडिएट पास आउट किए थे उनको 1000 रुपया प्रति माह 2 साल तक रोजगार तलाशने हेतु स्वयं सहायता भत्ता 1000 रुपया प्रति माह दिया जाता था माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। लेकिन उसमें भी बदलाव किया गया कि अब जो ग्रेजुएट हैं और आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी को 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। उनके लिए हरता शर्त है कि 20 से 25 के बीच उनकी उम्र होनी चाहिए। यदि इंटर पे लेना चाह रहे थे मात्र इंटरमीडिएट पास आउट हो, यदि इंटर के बाद वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटर बेस पर उनको नहीं मिलेगा। यदि ग्रेजुएट पास कर लिए हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जाएगा। इसमें आवश्यक कागजात है कि मैट्रिक और इंटर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र और टीसी इंटर बेस पे, और ग्रेजुएट लेवल पर जो सीएलसी मिलता है उसको लेकर हमारे डीआरसीसी में आएंगे, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन उपरांत नेक्स्ट मंथ से उनके अकाउंट में 1000 रुपया जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज के समाचारों के इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी खबरें पसंद आई होंगी और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी।